स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। आज 26 अप्रैल को नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। इसी क्रम में हम खड़े हुए गाडरवारा विधानसभा। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामेश्वर नीखरा जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे और मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटों पर कमल खिलाएंगे। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। 5 से ज़्यादा लोकसभाओं में उनके दौरे हो चुके हैं। अब हम कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इन दावों में कितना सच है और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है क्या वो हकीकत में हो पाएगा, क्या मतदान का प्रतिशत स्थिति है। जानते हैं हम वरिष्ठ नेता रामेश्वर नीखरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति की बात करो, मैं भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, तो मेरा परिचय है, मैं खुद दे रहा हूँ। और मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये तो सपना का सौदागर है। सपना दिखाता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये तमाम चीजें लोग बोलते रहे। कुछ हुआ आज तक कहीं कुछ हुआ? किसी खाते में आए पैसे क्या? किसानों को उल्टा और मतलब 28% GST लगा दी ट्रैक्टर पर, 18% GST लगा दी बीज खाद पर। जो हमारा 350 रुपया में DAP मिलता था वो आज 1400 रुपये में कर दिया। उसको 50 किलो का 45 किलो कर दिया। ये किसानों की आय से हुई कि किसानों का खर्च दुगना हो गया, चौगना हो गया। तो ये तो सपनों के सौदागर हैं। 400 पार नहीं भी तो कह सकते थे, 600 पार एक जगह तो बोल गए थे कि देश के 640 करोड़ मतदाताओं ने मुझे चुना है। ये वो बोल गए थे, तो उनकी बात पर नहीं कर रहा है वरना 400 पार होगा। उनका बहुमत में आना बड़ा मुश्किल है इस बार, क्योंकि पूरा देश जाग गया है, पूरा देश ने समझ लिया है कि ये वोट आना। सर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान थोड़ा सा कम हुआ, जो एक्सपेक्टेशन से कम था। ये कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज है। ये उसके अलावा कांग्रेस के लिए एडवांटेज तो वो है, पर साथ साथ जनता का मन कांग्रेस को एडवांटेज देने का है। जनता का मन राहुल गांधी पर विश्वास करता है। और जो भी मैनिफेस्टो आया है, जनता का मैनिफेस्टो अपनी मर्जी से नहीं किया। जो कर सकते हैं उतना ही दिया है। अगर 30 लाख नौकरी दे सकते हैं तो 30 लाख लिखा हुआ है। अगर MSP देंगे, किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, अपने आप बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। GST का एकीकरण करेंगे तो व्यापारियों की, किसानों की, आम मतदाता की, सबकी समस्या का निदान हो जाएगा। ये सब बेकार के नारे हैं। 400 पार के, 300 पार के। पूर्व जो सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके कार्यकाल को आप कैसा आंकते हैं? क्या है, कांग्रेस में रहे वो भाई कई बरस, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, तो लोग संकोच कर जाते हैं। पर मुझे तो नहीं लगा कि 10 वर्ष में उन्होंने कुछ किया। सर पूर्व विधायक तेजा शंकर शर्मा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था होशंगाबाद में कि भाई इन्होंने केवल प्रिविलेजेस को जो एंजॉय किया है, जो सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं, क्षेत्र की जनता से कोई काम नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों को सुविधा थी कि हम प्रधानमंत्री के घर पहुँच जाते थे, इंदिरा गांधी घर पहुँच जाते थे, राजीव गांधी के घर पहुँच जाते थे। इनको तो ये सुन के मंत्री को सुविधा नहीं है कि वो वहाँ पहुँच जाए। इनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि मंत्री कुछ काम कर सके। जो काम करेगा PMO करेगा, और PMO तक जाने की हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, ना जा पाए। अच्छा है वो हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो उनको आप करने चाहिए। ये टाउन स्कूल 150 बरस पुराना है, गंज स्कूल 150 बरस पुराना है, ये किसानी स्कूल 150 बरस पुराना है, वो पुत्री शाला, वो स्टेशन स्कूल, कुछ नहीं करें। का प्रयास करने से अधिकार तुम लोगों से कह सके, देखो मैंने गाटा वाले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई व्यवस्था है? आपके कार्यकर्ता इस प्रयत्न में है कि मातृशक्ति को, महिलाओं को बूथ तक लाकर उनका वोट डलवाया जाए? असल में क्या है कि निराशा आ गई उनके मन में, घर चलाते चलाते निराश हो गई। उनकी गृहस्थी का खर्चा इतना महंगा पड़ गया है, इनकम पहले से कम हो गई है, तो कैसे चलाए वो? क्या मतलब निकल रहा है वोट डालने का? तो उनके मन में निराशा आ गई है। स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। इस समय हम खड़े हुए गाडरवारा विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ नेता अनूप जैन जी और उसके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो वोटिंग हो रही है
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरह से मतदान होने की आशंका है। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्लेम करती रही है कि अब की बार 400 पार और हर सीट मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे, तो इस होशंगाबाद नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रचंड जीत होने वाली है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है। वरिष्ठ नेता अनूप जैन जी बताएं। सर, स्वागत है आपका। आज ये किस बूथ पर हम खड़े हुए? देखिए, आप सब मेरे साथियों के सहित हम लोग समाज पार्टी के बूथ पर खड़े हुए हैं। पिछली बार के समान ही उत्साह है और हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए या मोदी जी को वोट दीजिए। वो स्वयं मतदाता जो है हमारी ओर देख के ढंग से हमारा अभिवादन कर रहा है, उससे हम महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी वोटों से विजयी बना रहे हैं। जहां तक वोट का सवाल है, गारंटी का सवाल है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पे सारे लोगों का विश्वास है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी का बहुत अच्छा माहौल है और हम पिछले रिकॉर्डों को भी तोड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है। सर, कितने प्रतिशत मतदान की आप अपेक्षा रखते हैं कि गाडरवारा विधानसभा में, विशेषकर शहर में देखें तो कितने प्रतिशत मतदान होगा? देखिए, पिछली बार भी अच्छा मतदान हुआ था, इस बार परिस्थितियां इतने अनुकूल नहीं, लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि पिछले तुलना में हम अधिक मत पाएंगे। परसेंटेज कोई भी हो, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले हम रिकॉर्डों को तोड़ेंगे, ऐसा हमारा और हमारे सारे कार्यकर्ता। जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता या आप लोगों की ओर से कुछ विशेष प्रबंध है कि महिलाएं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं का ये प्रबंध जैसा हमारा नियमित होता है वो तो है, लेकिन इस बार महिलाओं का अलग रुझान देखा गया है। मैं अभी जहाँ से निकला था वहाँ 4 महिलाएं थी और हमसे वो पूछ रही थी कि भाई साहब आप वोट डालने नहीं गए। हमने उनसे पूछा आप वोट डाले आए? बोले हम लोग वोट डाले। काम काजी महिलाएं थी, काम करती थी वो महिलाएं थी। तो महिलाओं में तो विशेष उत्साह है। निश्चित तौर से लाडली योजना का लाभ हमें इस बार फिर मिलने जा रहा है, इसलिए महिलाओं का रुझान तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा है और वो ही हमें इस बार विजयी फिर बनाएंगी और अच्छे मतों से। कितने वोटों से? मैं ये कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं कहना चाहिए कि हम पिछले रिकॉर्डों को तोड़ेंगे, ये बात आप पक्की समझें। और आप सभी का राष्ट्र की बात में आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिलाएंगे। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के अनेक दौरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी के दावों में कितना सच है और मतदान गाडरवारा विधानसभा में किस प्रकार चल रहा है, क्या स्थिति है। इस समय दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं। मतदान क्या है और शाम तक मतदान का वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा और ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में कितना जाएगा, आइए जानने का प्रयास। सर, स्वागत है। गाडरवारा, अभी आपने जो बोला कि मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, ये उनकी सब बात गलत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक सीटों से हमारी कांग्रेस विजय हो रही है। सुबह 5 बजे से नगर के अनेक बूथों पे हम घूम रहे हैं, यहाँ भाजपा बहुत दबाव बना रही है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ही काम से मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी के लोग अपने बैच लगाए हुए हैं, कहीं मोदी जी की बनियान पहने हुए हैं। यहाँ प्रशासन का बड़ा प्रशासन मौन है। शासन के आदमी सत्ता पक्ष का फेवर कर रही है। हमने अनेकों कंप्लेंटें की, आप अनेकों बूथों पे जाके देखिए, उनके कार्यकर्ता अंदर घुस रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो मशीनें क्यों ना कर लें, मगर हम कार्यकर्ता तो सक्रिय हैं, मगर इस टाइप से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और शासन को अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि अभी यहाँ पर जो है निष्पक्ष मतदान होने की संभावना कम दिख रही है, आपको कुछ लगता है कि इस तरह से कुछ यहाँ पर गतिविधियां हो सकती हैं? प्रशासन तो सहयोग कर रहा है, कार्यकर्ता उनके लोगों को अंदर जा जाके कर रहा है। तो मेरा इसमें कहना है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सत्ता है और सत्ता के बल पर वो यहाँ लोगों में दबाव बना रहे हैं। प्रशासन पूरा का पूरा सहयोग
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कार्यकर्ता जब मीडिया के कर्मियों को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता क्या आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैसे छोड़ेंगे? मगर हमारा गाड़ा बाड़ा का कार्यकर्ता कांग्रेस से सशक्त है, सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ रहा है। प्रशासन से भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग 2 जगह लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, दूसरा गाड़ावाड़ा के प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। पर गाड़ावाड़ा विधानसभा कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीत रही है और हमारे संजय शर्मा पूरे लोकसभा में बिजी होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप स्वयं एक संवैधानिक स्तर पर नगर पालिका अध्यक्ष हो, आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज विशेषतः महिलाओं हमेशा देखा जाता है लोकसभा चुनाव में गर्मी होने वजह से कम, तो महिलाओं को बूथ तक लाने की क्या तैयारी है? महिलाओं से अनुरोध है कि आप आए और अपना हक और मतदान करें, और वो हमारे हक में ही करेंगी, क्योंकि उन्हें मोदी जी का बहुत देख लिया है। इतना झूठ बोलते हैं कि वो सर्वसाधारण मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, ऐसी बात मोदी को शोभा नहीं देगा। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करना चाहिए, कि इस टाइप की बातें करना चाहिए। एक तरफ से कुछ व्यवस्था है, ऑटो या वाहन वगैरह? हाँ, सब है, ऑटो की वाहन की है, 2 व्हीलर की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है हमारे पास। स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर मतदान होना है, इसी क्रम में हम खड़े हुए हैं गाड़ावाड़ा विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के गाड़ावाड़ा विधानसभा के वरिष्ठ नेता राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी यह क्लेम कर रही है अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटों पर कमल खिलाए। कहां तक भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में सफल होगी और क्या मतदान का प्रतिशत रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने के लिए आज आए हैं मंडी बूथ पर गाड़ावाड़ा के। और अब हम राजेश जैन जी से जानते हैं कि क्या मतदान की स्थिति और अंत तक कैसी स्थिति रहेगी। चलिए। ये 400 पार का नारा है, वो केवल नारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी मिशन है। अन्य दल जो एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, तो सूबा साहब, आपको क्या लगता है कि कैसे मतदान प्रतिशत, इससे कहीं आपकी पार्टी को नुकसान तो नहीं? पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होता था। मतदान जब कम होता है तो दोनों पार्टी को बराबर होता है। तो मेरा मानना है कि जैसे 100 में से 70 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, 20% कांग्रेस को मिलने वाली है। जितना परसेंट तादाद घटेगी उसी देश को सब वोट कमेंगे। हमारा जीत का मार्जिन कम सकता है। हम 5 लाख के आसपास जीत का मार्जिन सोच रहे हैं, तो 4 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। सर, कुछ विशेषता महिलाओं को, विशेषता बड़े घर की महिलाएं, ऐसा देखा गया है कि वोट डालने नहीं आती। पिछले चुनावों में ये हमारे सर्वे में भी आया है, आपके भी अनुभव में। तो पार्टी की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है कि महिलाओं को बूथ तक लाने के लिए, उनसे वोट डलवाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई? हम आग्रह कर सकते हैं। अभी ये तो आपको मालूम है कि 80 उम्र से जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको घर वोट डलवाई गई है, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, जिसे एक राष्ट्रीय पर्व मानती है चुनाव, वो लोग तो वोट डालने अवश्य आएंगे, चाहे बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की। बात करूँ। धन्यवाद। पार्षद हैं बीजेपी से, आप वर्तमान पार्षद हैं बलराम कौशल्य बलराम जी साहब, और आप मोदी विकास कर रहे हैं हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो इसलिए हमने उनको चुना है। अरे मुस्लिम लोग तो कहते हैं कि मोदी जी हमारा विरोध करते हैं और हम नहीं करेंगे, हमारे जो नहीं है हमारे। हम ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा सोच रही है? मोदी जी ने हमारे लिए विकास किया, मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा योजना मोदी जी ने जो हमको दी, मुसलमान भाइयों को जो एक सम्मान मिला है, उसको हम देखते हुए हम मोदी जी को ही चुन रहे हैं। तो बीजेपी आएगी पक्का 100%। 7 बजे से बैठे हम लोग वोटरों को, मोदी जी की लहर है, मोदी जी ने भी योजनाएं चलाई। 26 अप्रैल को नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। इस समय हम खड़े हुए हैं नर्मदापुरम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली पिपरिया विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो वोटिंग चल रही है उसका ट्रेंड क्या है और किस तरह का माहौल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत। आज मतदान के दिन यहाँ पर मतदान इस बूथ पर शहरी क्षेत्र में और शहर से सटे हुए क्षेत्रों में, बूथ क्रमांक बता दीजिए। ये यहाँ पर पिपरिया शहर के 3 बूथ हैं, 125, 126, 127। 2 वार्डों की वोटिंग यहाँ पर हो रही है। लगभग 2000 वोटें यहाँ पर हैं। तो अभी यहाँ पर स्लो मतदान की प्रक्रिया समझ में आई, क्योंकि गर्मी का माहौल है और थोड़ा शादियों का समय है,
तो इस कारण से मतदाता इस बूथ पर कम निकल कर आते हुए समझ पड़ रहे हैं। मगर हमारा प्रयास ये है कि जो कांग्रेस के मतदाता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालकर मतदान के लिए प्रेरित करें। सर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव कह रही है कि अब की बार 400 पार और 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीतेंगी। आपको क्या लगता है कि मतदान का जो ट्रेंड चल रहा है इससे आपको लगता है कि आपकी पार्टी के फेवर में कितने प्रतिशत तक मतदान होगा तो आपको जीतने की उम्मीद बढ़ेगी, या फिर इस लोकसभा में भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी? क्या है आपको? आप कह रहे हैं, भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार जी, तो मेरा ये कहना है कि पहले आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ कितनी सीटों पर रही है। मेरा तो जो मानना उनका है, कहना है वो एनडीए अलायंस 400 पार होगा और तो फिर 370 उनका लक्ष्य। फिर वो एनडीए 400 पार का है। भाजपा 400 पार की जो बात है वो तो बिल्कुल ही बेमानी है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 303 सीटों पर थी, तो आप आकलन कर लें हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या में कमी आ रही है। आज मध्य प्रदेश की आपने बात करी, 29 में से कांग्रेस का 1 सांसद है और 28 सांसद भाजपा के हैं। वर्तमान परिदृश्य में ऐसा दिखता है कि कांग्रेस 10 सांसदों से 10 सीटों से ज्यादा पर मध्य प्रदेश में जीतेगी। और इसका उदाहरण आप विधानसभा की गिनती से भी मिलाकर देख लें कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में तो कांग्रेस के पास बहुत लंबी बढ़त है। 60% से कम मतदान को हम कांग्रेस के पक्ष में मान रहे हैं और जितना नीचे ये होता जाएगा, यदि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 55% के अंदर आ गया तो यह सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस का मतदाता घरों से निकल के कांग्रेस के लिए वोट दे रहा है और मध्य प्रदेश का मतदाता, नर्मदापुरम का मतदाता बदलाव के लिए वोट दे रहा है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से तंग और परेशान है। आज आपकी नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। आपके परिया विधानसभा के सभी मतदाता, क्या विधानसभा में पोजीशन है और मतदान का कितना प्रतिशत आप एक्सपेक्ट करते जिसमें आपकी पार्टी को जीत? जितना भी वोट है उसका 90% वोट मोदी जी और भाजपा को जा रहा है। क्या लगता है कि किन इशूज पे युवा मतदाता या मतदाता निकलेगा घर से, तो क्या सोचकर वोट करने के लिए निकले? जो आप कह रहे हैं कि 90% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। फर्स्ट टाइम जो आदमी वोट डालता है वो इसको नहीं देखता कि भाई कितनी महंगाई है, कितनी गरीबी है। वो राष्ट्र को लेके जो नेता कर सकता है उसको लेके वोट डालता है। उसमें मोदी जी के बराबर का कोई भी नेता इस समय भारत में नहीं है। महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में विधानसभा चुनावों में भूमिका थी और यहाँ पर महिलाओं का वोट प्रतिशत कुछ कम देखा जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ जितने मतदान केंद्र है उसमें महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करी, पुरुष कम है। मतदान केंद्रों में जो 6 मतदान केंद्र हैं उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा है। बाकी के वोट डलेंगे उसका 90% मिलेंगे। अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर जीत के अंतर में तो फर्क आएगा। नहीं, जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा ही रहेगा।